रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण समैन की राम राम। प्रवीण उड़ान जी, आपने ऑनलाइन स्टडी कराते हुए देखे होगे, गरीब जो जरूरतमंद बहनें होती हैं उनका पात भरते हुए देखा होगा, गरीब की मदद करते हुए मकान बनवाते हुए देखा होगा। आज टोहाना में पहुंचे हैं, यहाँ पर एक सेंटर की ओपनिंग थी, वो पूछेंगे, उसका नाम भी जानेंगे प्रवीण उड़ान सर से, क्योंकि काफी पॉपुलर है, तो उनसे जानेंगे। प्रवीण जी, सबसे पहले रियल न्यूज पे आपका स्वागत है जी। रियल न्यूज देखने वाले सारे बड़ भाई ना प्रवीण उड़ान के हाथ जोड़ के राम राम। तो उड़ान सर, आज टोहाना पहुंचे हैं, क्या प्रोग्राम? आज टोहाना के अंदर संजय भाई और उनकी पूरी टीम के द्वारा श्री कृष्ण शांतिपीठ नामक एक कोचिंग सेंटर की स्थापना करी गई है। और मैं तो संजय भाई को वर्षों से जानता हूं, बड़े नेक दिल और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी है। और मैं टोहाना के आसपास के बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानता हूं कि इस एक तरह के इस इलाके के अंदर जो है इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। बच्चों को प्योर अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छी एजुकेशन मिलेगी। अगर जो भी बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से मुझे देखते हैं तो मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ, जैसा विश्वास आप मुझ पर करते हैं वैसा संजय भाई की, गौरव भाई की, इनकी पूरी टीम के ऊपर आप करेंगे तो आपको निराश नहीं करेंगे ये लोग। प्रवीण भाई, आप शिक्षा के साथ साथ जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं, जैसे किसी के भाई नहीं उसके अब बात भी भरते हैं, कोथली भी देते हैं, क्या कहेंगे उसको? कोथली तो कौन दे, मतलब बाकी जो है 99 बेटियां की शादी जो है करवाने का काम पीयू फाउंडेशन एक एनजीओ, उसके तहत सामाजिक कार्य हम लोग करने का काम करते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम घूम करके जहाँ भी कोई जरूरतमंद हमें पुकारता है, जितना हो सकता है, जितना बनता है, तो हम कोशिश करते हैं कि किसी गरीब व्यक्ति के, किसी जरूरतमंद व्यक्ति के सहारा लग जाओ जी। भाई साहब, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आज का युवा है जो नशे की ओर अग्रसर है, काफी युवा है। अगर मैं टोहाना क्षेत्र की बात करूं तो क्या कहेंगे उसको? देखो, नशा जो है इस देश का जो है गर्त में डुबोने का काम अगर किसी ने किया तो नशा है। मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी रूस की जनसंख्या है, उस जनसंख्या जितने तो अपने देश में हर रोज माल्टा पी के सो जाओ हैं। जितनी यूएई की जनसंख्या उतने तो अपने देश में गांजा अफीम जो है वो शाम ने अपने दिन में सेवन करने का काम कर रहे हैं। नशा जब तक दूर नहीं होगा ये देश जो आगे नहीं बढ़ेगा, लड़खड़ाता रहेगा। नशा सबसे बड़ी समस्या खासतौर पर आपकी जो बेल्ट है पंजाब के साथ लगती, इसमें बहुत बड़ा जो है एक कारण है, और इसके ऊपर जो है सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। आजकल देखा गया है सेंटरों के अंदर आप भी कई बार शायरो शायरी के माध्यम से शिक्षा देते हैं, क्या वो आज की शिक्षा के लिए जरूरी है? देखो, अगर आप लंबी क्लास ले रहे हो, 1.5-2 घंटा पढ़ाने लग रहे हो, तो अगर आप उसके अंदर बीच में कोई चुटकुला है, कोई रोमांटिक, को थोड़ी मोटी बात जो है अगर आप नहीं करोगे तो बालक जो थक जाएंगे, उबाऊ हो जाएंगे। तो आज की जो मॉडर्न जो एजुकेशन है उसके हिसाब से बहुत जरूरी होगी, क्योंकि आप सभी देखा कि आप जब 30-35 सेकंड की रील जो है उसमें स्वाद नहीं आता पे ऊपर सरकाए दे हैं। ये चीज सच्चाई मैं हमेशा बोल रहा हूँ। अगर क्लास में 1-1.5 घंटे क्लास में इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो फिर जो इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो उसका तरकीब में थोड़ा मोटा करना पड़ेगा। लेकिन वो भी हम ध्यान रखा कि सब पे हिस्सा होगी, सारे सुन सके, ऐसा कोई गलत डबल मीनिंग ऐसी चीजों का प्रयोग बहुत कम करा। शिवाज जी भी हमारे साथ हैं, ऑनलाइन बच्चों को शिक्षा देते हैं। संदीप जी, सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनको भी हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ पहुंचे हैं, किस अवसर पे पहुंचे? आज जो मेरे बहुत अजीज हैं, छोटे भाई हैं संजय सर, जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस मेरे साथ स्टार्ट की थी, आज इन्होंने टोहाना के अंदर जो एक कमी फील हो रही थी कि कंपटीशन के क्षेत्र में बच्चों के पास ऑप्शन नहीं थे। जब ऑप्शन नहीं होते हैं तो कोई भी कोचिंग सेंटर हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, वहाँ अपनी मनमानी फिर हम करना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों के सामने बहुत सारे इशू आते हैं, चाहे फीस को लेकर हो या XYZ। तो उसी दृष्टिकोण में टोहाना क्षेत्र में इस कमजोरी को समझते हुए यहाँ मजबूती से एक और कंपटीशन की फील्ड में बहुत अच्छा बच्चों के लिए अवसर पैदा करने का काम किया है। एक बहुत अच्छा शुरुआत हम बोल सकते हैं। और एक बहुत प्लस पॉइंट ये है इस टीम का कि सारी की सारी वेल एक्सपीरियंस टीम है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी पढ़ा चुकी है। और उन बड़े इंस्टीट्यूट में जो कमियां रही हैं, जिसके कारण बच्चा किसी भी कारणवश अच्छे तरीके से मेहनत ना कर पाया हो, उन कमियों को जानते हुए यहाँ पर वो उनमें सुधार लाने का काम करेंगे, ताकि यहाँ पर कोई भी बच्चा आए, चाहे वो गरीब घर का हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार का हो, चाहे जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, सभी को समान दृष्टि से रख के और बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया जाएगा कि वो किसी भी सूरत में बेरोजगार तो रहे ही ना रहे। संदीप जी, ऑनलाइन और ऑफलाइन का काफी समय से चर्चा में सुन रहा हूँ, क्या फर्क है इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन?
देखिएगा, ऑनलाइन उस बच्चे के लिए बेस्ट होता है जिसका कोई एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट कमज़ोर हो, या किसी सब्जेक्ट के अंदर कोई पर्टिकल कोई टॉपिक कमज़ोर रह जाए। आप भी जानते हैं कि आज कंपटीशन के अंदर हरियाणा में मैं बात करूं तो 10 से 12 सब्जेक्ट हैं, और 10 से 12 घंटे लगातार मोबाइल के ऊपर बच्चा कंटिन्यू पढ़ नहीं सकता है। क्लास अटेंड कर लेगा तो वो रिविजन नहीं कर पाएगा, ठीक है। 4 से 5 महीने लगातार बच्चे का ये शेड्यूल रहेगा तो बच्चे के मतलब मान के तरीका बीमार होने के भी आसार हैं कि माइग्रेन की बहुत समस्या आ रही है, ठीक है। इसके अलावा हेडेक यानी कि सर दर्द की समस्या आ रही है। तो ये ऑनलाइन जो है ना आज एक मजबूरी हो चुकी है बच्चे की, लेकिन जो एजुकेशन का सबसे अच्छा तरीका है वो ऑफलाइन है। जितने भी यहाँ टीचर हैं, मैं खुद भी हूँ, तो मैं ऑफलाइन ही सीख पाया हूँ। ऑफलाइन सीख के फिर मैं ऑनलाइन इसलिए सिखा पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो हरियाणा के बाहर के हैं या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो वो बच्चे ऑफलाइन आ नहीं पाते, तो वो बच्चा मजबूरी में फिर हमसे ऑनलाइन जुड़ जाता है। जब टोहाना के आसपास एक बहुत अच्छा ऑफलाइन आप लोगों को मौका मिल रहा है, तो ऑनलाइन को साइड में रख के सबसे पहले बच्चे को ऑफलाइन यहाँ आके कोचिंग लेनी चाहिए। फिर भी यदि कोई कमी रह जाती है, पहले तो आश्वस्त कर देता हूँ कमी रहेगी नहीं, फिर भी रह जाती है तो आप फिर सर से डिस्कस करके ऑनलाइन जो बेस्ट हो वहाँ से आप उसका सुधार कर सकते हैं। थैंक यू सर जानकारी देने के लिए। तो अजय भार्गव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शिक्षा को लेके क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को, आपको हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और संजय सर को इनके नए संस्थान के लिए बहुत सारी बधाई। शिक्षा को लेकर सर मैं यही कहूँगा कि शिक्षा एक ये कह सकते हैं कि जीवन का जो आधार है, अगर हम सही मायने में देखें तो शिक्षा ही है। क्योंकि व्यक्ति को हर प्रकार से अपने जीवन शैली को अगर जीने के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, और वो माध्यम शिक्षा है। तो ये एक आधारभूत इकाई है किसी भी व्यक्ति की। जी हाँ जी सर, अगर बात करें सेंटरों की, क्योंकि आजकल सेंटर है जो हर शहर में हर नुक्कड़ पर मिल जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन बीच में होता है, तो क्या कहेंगे सेंटर किस प्रकार का चूज करें? देखो, ऐसा है, सेंटर चूज करने में अगर किसी बच्चे को देखना है तो सबसे पहले ज़रूरी है आप एक दिशा अपनी निर्धारित करें। पहले तो आपको खुद पढ़ने वाला बनना पड़ेगा। उसके बाद जब आप अच्छी किताबें पढ़ लेंगे तो आप वो ज्ञान खुद अर्जित कर सकते हैं। और फिर अगर स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको खुद को ज्ञान है तो फिर आप किसी भी चीज़ को चूज करने में आपको कोई दिक्कत परेशानी आएगी नहीं। और शिक्षा में या सेंटर को चूज करने में मैं एक ही शब्द पे हमेशा टिका रहता हूँ, होता है कंटेंट। चाहे आपसे ले लीजिएगा, अगर कोई भी आप चैनल चला रहे हैं, कोई न्यूज़ चैनल है, तो जितना अच्छा कंटेंट परोसा जाएगा तो उतना ज़्यादा लोगों का विश्वास आप पे टिकेगा। तो वही एक माध्यम है जिससे हम ये कह सकते हैं कि आपको अगर कुछ भी देखना है तो आप अच्छा अध्यापक, अच्छा कंटेंट देखिएगा, वही आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सर, आज टोहाना पहुँचे हैं, क्या अवसर था? सर, आज टोहाना पहुंचे हैं, सर ने निमंत्रण दिया था, और बहुत खुशी भी होती है कि एक मेहनती अध्यापक हैं और इनकी पूरी टीम बहुत लगन से, बहुत मेहनत से प्रयास कर रही है। और सर को मैं फिर से बधाई देना चाहूँगा कि ये ऐसे ही मेहनत करते रहें और बच्चों के लिए एक नए आयाम स्थापित करें। और यहाँ से जो टोहाना क्षेत्र में जो होनहार विद्यार्थी हैं वो इनके सानिध्य में आकर सफलता सुनिश्चित करें, यही मैं इनको बधाई देना। थैंक यू सर जानकारी देने के लिए। तो विजय राव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, टोहाना पहुंचने पर स्वागत करते हैं। सबसे पहले रियल न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को राव विजय की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शक जितने भी हैं उन दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा, या टोहाना के क्षेत्र से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन छात्रों को मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे अगर विश्वसनीय कोचिंग सेंटर अगर टोहाना में अगर बनने वाला है और सिलेक्शन देने वाले में अगर कोई सेंटर बनने वाला है तो श्री कृष्णा विद्या निकेतन सबसे पहले नंबर पर रहेगा टॉप में। और कंटेंट की अगर बात करें तो संजय गहलोत सर जो हमारे साथी भी हैं और हमारे बाजीज मित्र भी हैं, तो इनसे बेहतर कंटेंट टोहाना में कोई नहीं दे सकता है, इसकी मैं 100% आपको गारंटी देता हूं। और संजय गहलोत सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इन्होंने एक अच्छा कदम जो है आज टोहाना के क्षेत्र में उठाया है। जी, थैंक यू सर। सर, आज ओपनिंग पर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले रियल दर्शकों को मेरा मॉडल कैंप स्कूल की तरफ से नमस्कार है जी। तो मैं सभी टोहाना वासियों से अनुरोध करता हूं कि इन जो श्री कृष्ण विद्या निकेतन है तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप इनका वो एक बार सेवा का मौका दें। और ये अपने संजय जी हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, बड़े लायक बच्चे हैं और ये आपको सिलेक्शन करने की गारंटी देंगे। जी, थैंक यू सर। इतनी बड़ी जो आपने विश्वास जताया है संजय पर, संजय जी क्या कहेंगे? क्योंकि गुरुजी भी यहाँ पर मौजूद हैं, साथी भी मौजूद हैं और सभी ने एक बड़ा विश्वास आप पर जताया है, क्या इस विश्वास पर आप खरा उतरेंगे?
बिल्कुल करण भाई, आज तो मेरा सीना गदगद हो गया है। मेरे को इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि इतना रुझान आपने देखा है। ऊपर वाले बैच और नीचे वाले बैच दोनों के दोनों भरे हुए थे। और मेरे गुरुजी आज पधारे हैं, जिन्होंने आज तक, विजय भाई रेवाड़ी से हैं, एग्जाम्स या एप्लीकेशन चलाते हैं। MPSW का बैच इन्हीं के साथ पढ़ाता हूँ। तो एक तरफा माहौल बना रखा है MPSW HSI के अंदर इन्होंने। और मॉडल केम स्कूल के प्रिंसिपल साहब को आप जानते ही हो। तो मेरे तो गुरुजी भी हैं, प्रिंसिपल भी है, बड़े भाई भी हैं, सब कुछ है। आज तक बहुत सपोर्ट किया है। और बाकी आप मॉडल केम के अंदर देख भी सकते हो, हर साल इन्होंने मतलब जो भी बच्चियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को कितना आगे लेके गए हैं। हर साल स्कूटी के साथ सम्मानित करती है गुड़ियां, जो भी हरियाणा के अंदर मॉडल केम की एक पोजीशन पक्की से पक्की आती है। तो आज ये मेरे साथ खड़े हैं, तो मेरे को तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। बहुत अच्छा करेंगे गुरुजी, आपने जो विश्वास दिखाया उसको दिन दुगुना रात चौगुना कर कर बच्चों तक पहुंचाएंगे और बच्चों को उज्जवल भविष्य बनाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। तो लगातार वीडियो को शेयर करते रहें, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।